नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सब लोगों का अर्पित चौधरी यूट्यूब चैनल के ऊपर। हर बार हर नए एनडीए एग्जामिनेशन से पहले मैं एक कंप्लीट रोड मैप की वीडियो लेके आता हूं, जिसके अंदर पूरा आपको बताता हूं कि कैसे आप बिल्कुल जीरो लेवल से एनडीए एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर बच्चों हम लोग जानेंगे कंप्लीट रोड मैप टू क्रैक एनडीए 1 2026। हमारा मिशन क्या है सबसे पहले इस वीडियो के अंदर, वो है फोकस स्टडी एंड रिपीटेड रिवीजन। अगर आप किसी भी टाइप का कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट भी ढूंढ रहे हैं एनडीए एग्जामिनेशन के लिए, तो दिस चैनल इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन। अगर आपको पीडीएफ में मॉक टेस्ट चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, क्विजेस लगानी है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमारा टेलीग्राम चैनल यू कैन ज्वाइन, हेलमंथ एनडीए। अगर आपको और कोई क्वेरी है तो यू कैन व्हाट्सएप अस एट दिस गिवन नंबर। स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहली बात, तो बहुत सारे बच्चे हो सकता है मुझे जानते भी ना हो, नए एग्जामिनेशन है, नए एस्पिरेंट है, तो सबसे पहली बात आती है मैं कौन हूं। देखिए बेटे, मेरा नाम अर्पित चौधरी है एंड आई हैव बीन टीचिंग एनडीए। मेरा नाम अर्पित है एंड मैं लगभग 11 सालों से एनडीए एग्जामिनेशन को पढ़ा रहा हूं जी। और हम लोग एक संस्था का पार्ट है जिसका नाम एसएसबी गाइड है, और मैं इस संस्था से 11 साल से जुड़ा हुआ हूं जी, जिसमें रेगुलर बेसिस पे हम लोग हजारों एनडीए एस्पिरेंट्स को प्रिपेयर करते हैं एनडीए एग्जामिनेशन के लिए। इस साल मुझे मौका मिला सैनिक स्कूल के अंदर भी पढ़ाने का, और जहां पर मुझे पहली बार में ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू एक अवार्ड मिला एज द बेस्ट मेंटोर फॉर एनडीए एग्जामिनेशन। ये आप चेकआउट कर सकते हैं, दिस इज माय फोटो। एंड वैसे तो मैं बहुत सारे सैनिक स्कूल के और मिलिट्री स्कूल के स्टूडेंट्स को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ाता हूं, बट दिस टाइम आई विजिटेड देयर स्कूल एंड आई टॉट फुल मैथमेटिक्स देयर फॉर एनडीए एग्जामिनेशन। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको ये तो आइडिया लग जाएगा कि जिस इंसान के थ्रू आप रोड मैप ले रहे हैं वो कोई नया आदमी नहीं है, वो पूरा एग्जामिनेशन को पहचानता है, और काफी सालों से बच्चे की गहराई भी मैं जानता हूं इस एग्जामिनेशन को जो प्रिपेयर कर रहा है उसकी, कि किस माइंडसेट के साथ, किस सोच के साथ और किस लेवल से बच्चा शुरुआत करता है। स्टार्ट करते हैं जी, स्टार्टिंग फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग। हम लोग इस पार्ट को की टॉपिक्स के अंदर, हो सकता है वीडियो शायद बड़ी भी हो बट पूरा आराम से इसको देखना। तो सबसे पहले तो हम एग्जामिनेशन को जानते हैं जी। एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, वो पहचानेंगे। टाइमलाइन और हमारे पास एनडीए 1 2026 के लिए क्या टाइम फ्रेम है, क्योंकि लगभग 12 अप्रैल को आपका एग्जामिनेशन है एनडीए 1 2026 का। फिर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी हम लोग जानेंगे, मैथमेटिक्स की, इंग्लिश की, जनरल स्टडीज की। डेली स्टडी प्लान मैं आपको दूंगा कि कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए। रिसोर्सेज और बुक्स आपको बताऊंगा। प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट के बारे में बताऊंगा। लास्ट के 2 महीने में क्या करना चाहिए वो बताऊंगा। एंड जो एग्जामिनेशन है आपका फाइनल डे, वो वर्डिक्ट, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एनडीए का एग्जामिनेशन जो है उसके अंदर टोटल हमारे 4 स्टेप्स है बच्चों। सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है। यू क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन, देन यू गिव द एसएसबी इंटरव्यू। आपका इंटरव्यू होता है जी, जो 5 दिन का प्रोसीजर है, डे 1 से लेकर डे 5 तक। स्क्रीनिंग, देन इंटरव्यू या फिर जीटीओ टास्क, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू किसी भी दिन भी हो सकता है, देन आपकी कॉन्फ्रेंस है। ठीक है जी। तो एसएसबी इंटरव्यू के लिए अंदर भी 3 स्टेजेस है, मानसा, कर्मा, वचना। ठीक है जी। मानसा साइकोलॉजी टेस्ट, जो आपकी सोच हो जाएगी जी, जो डे 2 से स्टार्ट हो जाता है जी। ठीक है, और इंटरव्यू भी किसी भी दिन हो सकता है आपका। उसके बाद मानसा वचना, वचना मींस आपका इंटरव्यू हो गया, और कर्मा आपका जीटीओ हो गया। ये 3 बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं एसएसबी इंटरव्यू के। then is your medical test, just after you clear the, you get recommended in the SSB interview, then उसके बाद आपके मेडिकल्स होते हैं, एंड उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आती है जी। तो ये टोटल 4 स्टेप्स हैं आपके एनडीए एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहले जो रिटन एग्जामिनेशन है दैट इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है जी। चलिए जी, अब बात करते हैं इसकी मार्किंग स्कीम के बारे में, एग्जाम पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम। पहले हम लोग रिटन एग्जामिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैथमेटिक्स पे पेपर 1 होता है जी, जिसके अंदर 120 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के। सिलेबस एंड ऑल विल कवर, इंपॉर्टेंट चैप्टर विल ऑल्सो कवर। 2.5 नंबर ईच मार्क, -0.83, -0.83 नेगेटिव यहां पर लिखा हुआ है, 1/3 इज दी नेगेटिव मार्किंग। देन आपका पेपर 2 होता है। पेपर 2 इज फॉर जीएटी, जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं बेटे, इंग्लिश और जनरल स्टडीज दोनों आते हैं, 4 मार्क्स और एक क्वेश्चन, एंड -1.33, अगेन 1/3 इज द नेगेटिव पोर्शन, नेगेटिव मार्क। कंप्लीट स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें रिटन एज वेल एज एसएसबी की, तो 900 मार्क्स का आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, जिसमें 300 मार्क्स का टोटल, 300 मार्क्स का जो है
आपका मैथ्स का पेपर है एंड 600 मार्क्स का आपका गैट का पेपर है। टोटल 900 मार्क्स का रिटर्न हो गया जी। देन एसएसबी इंटरव्यू भी आपका 900 मार्क्स का होता है एंड टोटल आपका फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनती है दैट इज आउट ऑफ 1800 मार्क्स। अब ये मेरिट लिस्ट का भी स्ट्रक्चर थोड़ा बता देता हूं। जब भी मेरिट लिस्ट बनती है तो 50% मेरिट लिस्ट में तब आओगे जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लोगे, और मेरिट लिस्ट में क्या है 50% वेटेज आपकी एनडीए के रिटर्न की स्कोर की होती है और 50% वेटेज आपकी एसएसबी इंटरव्यू की स्कोर की होती है। उसके हिसाब से टॉप 400 या 450 जितनी भी सीटें हैं अकॉर्डिंगली एनडीए की नोटिफिकेशन में 402, 405, 410 जितनी भी सीट्स आएंगी अकॉर्डिंगली उतने टॉप कैंडिडेट्स को कॉल अप लेटर आ जाएगी ज्वाइन करने के लिए। और अगर ये सीट्स कम होती है या ज्यादा होती हैं ये डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ मेडिकल आउट कैंडिडेट्स में, क्योंकि मेडिकल्स भी है ना, बीच में काफी सारे बच्चे मेडिकल आउट भी हो जाते हैं। तो मेडिकल आउट में अगर इन केस अगर आप 500 रैंक पे आ जाते हैं और पहले के कुछ बच्चे 90-100 बच्चे मेडिकल आउट है तो आपको आप मेडिकल इन है तो आपको कॉल भी आ जाएगी। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इफ यू वांट ऑन द मेरिट लिस्ट पार्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो टाइमलाइन फॉर एनडीए 1 2026, तो अब सितंबर से ही हम लोग कलम अपनी उठाना स्टार्ट करेंगे एंड दिस इज द राइट टाइम बिलीव मी। सितंबर से दिसंबर 2025 तक हमें बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है। मैं आपको सजेस्ट करता हूं क्लास 9th और 10th की तो साइंस की एनसीईआरटी आप अच्छे से कवर करें, 9th और 10th की, जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों है। और बिलीव मी 9th-10th की एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चंस ही एनडीए के पेपर में रेप्लिकेट होते हैं जी। थोड़ा बहुत लेवल ऊपर नीचे हो जाता है कुछ 3-4 सवालों में, दैट्स इट। उसके अलावा बेस जो है ना वो 9th-10th की एनसीईआरटी है साइंस के लिए, प्लस जर्नल स्टडीज। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं एनसीईआरटी 9वीं और 10वीं की भी जिसने अच्छे से कर ली उसके ज्योग्राफी में अच्छा स्कोर कर लेगा और पॉलिटी में अच्छा स्कोर कर लेगा। हिस्ट्री इज लिटिल बिट अनप्रेडिक्टेबल है जो टीचर से ही आपको पढ़नी चाहिए, बट अगर आप कैपेबल हो रीडिंग करने के लिए तो 9th-10th की एनसीईआरटीज आर मोर देन सफिशिएंट फॉर जर्नल स्टडीज पोर्शन। मैथमेटिक्स की बात करें मैं आपको बेसिक एनसीईआरटी नहीं पढ़ने को कहूंगा, एनसीईआरटी तो आपको स्कूल वाले पढ़ाते हैं, 9th-10th की एनसीईआरटी नहीं आती जी। 11th-12th का मैथमेटिक्स आता है एनडीए के अंदर, पूरा इंटायरली सेम पोर्शन है जो क्लास 11th और 12th का एनसीईआरटी में आपको सिलेबस है वही एनडीए का सिलेबस है। आपको मैं एक बुक रेफर कर रहा हूं फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए, वो है एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक। आप एनसीईआरटी को रिप्लेस कर सकते हो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक से, बिकॉज एनसीईआरटी तो इसके अंदर है ही है, प्लस इसके अंदर एक्स्ट्रा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी है। जीवन सन पब्लिकेशन की बुक आती है जी। अगर आप बेस बना रहे हो अपना तो बेस यहां से बनाए। 10 जनवरी टू फरवरी 2026 ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने को, डीपीपी चाहिए आपको, ठीक है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो आप हेलमंथ का हमारा जो एनडीए का टेलीग्राम चैनल है मेरा, जिसमें लगभग 10,000 बच्चे ऑलरेडी ज्वाइंट है जो फायदा उठा रहे हैं एक्चुअली, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं जी। ठीक है, ये लिंक आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे हेलमंथ एनडीए, आप उसके ऊपर ज्वाइन कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा जनवरी फरवरी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है, डू अ लॉट ऑफ चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट प्लस 10 साल के प्रीवियस ईयर आपको सॉल्व करने हैं। मार्च से अप्रैल के महीने में आपको हमारा यूट्यूब के ऊपर एक हेलमंथ आता है जो हर एनडीए एस्पिरेंट के दिल की धड़कन है जी। मेजॉरिटी ऑफ दी स्टूडेंट जो ऑनलाइन पढ़ते हैं वो हेलमंथ से पढ़ते हैं लास्ट के एक महीने में, जहां पे हम लोग वन शॉट लेक्चर्स लेके आते हैं बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जो अभी भी चल रहा है हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। वन शॉट लेक्चर्स आते हैं, उससे रिवीजन करनी है और फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं जी लगातार, मार्च से लेके अप्रैल के महीने तक, अप्रैल फर्स्ट वीक तक। ठीक है जी, उसके बाद तो आपका पेपर ही है जी। अब मैं इसको और ब्रेक डाउन करता हूं क्योंकि बड़े गोल्स को हमें छोटे छोटे गोल्स में ब्रेक डाउन करना है। उससे पहले एक बात बता दूं जी, ये सब अगर नहीं कर सकते तो हमने आप सब लोगों के लिए एनडीए 1 2026 के लिए संकल्प बैच लॉन्च कर दिया जी। सर ये क्या है संकल्प बैच? दिस इज एन ऑनलाइन लाइव बैच, हमारे एसएसबी गाइड मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर ये कंडक्ट होता है बच्चे। इसकी फीस वैसे तो 3,999 रुपीज थी, बट दिस टाइम फर्स्ट 200 एडमिशंस के लिए, सिर्फ फर्स्ट 200 एडमिशंस के लिए हमने इसकी फीस जो है वो 2,999 रुपीज रखी है। टोटल 7 मंथ्स का कोर्स है। ठीक है जी, आप हमारा कंटेंट हमारे यूट्यूब लेक्चर से देख सकते हैं या फिर कोई प्रायर अगर संकल्पियन है हमारा जो संकल्प बैच से पढ़ा हुआ है, ठीक है, आप यूट्यूब के ऊपर इंटरव्यूज देखिए एनडीए के, मेरे ही छोड़िए किसी और यूट्यूब चैनल पे जो एसएसबी की कोचिंग भी चलती है उनसे भी अगर पूछते हैं तो बच्चे यही बताते हैं एक्चुअल जेन्युइन सिलेक्शन जहां से आती है पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला, और आई क्लेम दिस थिंग, ऑथेंटिक सिलेक्शन सबसे ज्यादा देने वाला बैच पूरे इंडिया में अगर रिटर्न के लिए है वो है संकल्प बैच।
एनडीए 1 2026 के लिए लॉन्च हो चुका है जी, जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, डाउट सेशन मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीवाईक्यूज डिस्कशन, क्लास पीडीएफ, मॉक टेस्ट, 500 प्लस आवर्स का लाइव क्लासेस और डीपीपीज विद वीडियो सॉल्यूशंस। यहां पर हम लोग बहुत अच्छी चीज करते हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए बच्चों को डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन भी देते हैं। इवन चाहे डीपीपी में 200 क्वेश्चन क्यों ना हो, हम लोग 200 के 200 क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन बच्चों को करवाते हैं। तो इतनी प्रैक्टिस जब बच्चा कर लेता है अपने हाथों से, उसका पेपर तो जेन्युइनली निकलना ही है। प्लस एक खास बात और संकल्प बैच की होती है, इस बैच के अंदर एनडीए 1 2026 में हम लोग आपको मिड जनवरी तक सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवा देंगे जी। एक अच्छी चीज होगी आपकी, मिड जनवरी एंड जनवरी तक मोस्ट प्रोबेबली आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। बचा आपके पास फेब पूरा, मार्च पूरा और अप्रैल के फर्स्ट वीक पूरा। तो लगभग देखा जाए आपके पास 2 महीने से ज्यादा का समय बचेगा जी, जिसमें आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, और लास्ट के 1 महीने में तो हमारा हेल मंथ आ जाता है, जिसमें हम पूरा आपको रिवाइज भी करवा देंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप इतना सब कुछ नहीं कर सकते जो मैंने अभी बताया आपको, तो दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन। कहां पे मिलेगा सर ये बैच? वैसे तो मैंने ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है जी। ये हमारा एसएसबी गाइड मोबाइल ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा जी। इंस्टॉल बटन पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है जी। अब तो 50,000 से ज्यादा डाउनलोड इस ऐप के ऊपर हो चुके हैं। आप रिव्यूज भी पढ़ सकते हैं हमारे ऐप के बारे में, हमारे बैचेस के बारे में आपको मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे होगा जी, एसएसबी गाइड के नाम से। बात करते हैं जी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज, अगर आपने चलनी है तो आप कैसे कवर कर सकते हो सब्जेक्ट वाइज, ठीक है जी। तो मैथमेटिक्स की हम लोग बात करें, फोकस ऑन बेसिक्स 11th एंड 12th प्लस एनडीए पीवाईक्यूज। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे मिस आउट करते हैं। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करना बड़ा जरूरी है। चैप्टर वाइज के साथ साथ एक चीज और, आप कोई भी, मैं आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इस वीडियो को पॉज करके 2 मिनट, अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हो, सिर्फ 2 मिनट आप कोई भी मेरा सपोज करिए स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर खोल लेना, इस मंथ वाला, हेल मंथ वाला। आप देखिएगा कि मैं बच्चों को ना टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज कराता हूं जी। मैं पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद पीवाईक्यू नहीं कराता, मैं टॉपिक के साथ साथ पीवाईक्यूज कराता हूं, सो दैट बच्चे को आसान लगे और उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। सेम चीज आपको करनी है, आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज तो ढूंढने ही ढूंढने, प्लस आपको ना एनडीए के पीवाईक्यूज अपने टॉपिक वाइज लगाने। सपोज करिए आपने मीन का टॉपिक पढ़ा, स्टैट्स की बात कर रहे थे, तो अरिथमेटिक मीन के जितने पीवाईक्यूज आए हैं वो आपको करने ही करने हैं मेरे दोस्त, साथ साथ, टू गेन कॉन्फिडेंस। प्लस अरिथमेटिक मीन के असाइनमेंट में से क्वेश्चन, जो भी आप जहां से भी पढ़ेंगे वहां से असाइनमेंट्स में से भी क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी। एल्जेब्रा में भी स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं, पीएनसी, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जी। इसको आपने, हाईली वेटेड टॉपिक्स हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 3 टॉपिक्स अगर आपने अच्छे से कर लिए तो काफी अच्छा आप स्कोर कर सकते हो जी। बाकी नेक्स्ट तो ट्रिग्नोमेट्री है ही है, अलजेब्रा की सबसे ज्यादा वेटेज है, ट्रिगो, प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स, कैलकुलस, ये एक तरीके से सिलेबस कंसाइज्ड वे में मैंने लिख दिया। डेली प्रैक्टिस तो आपको करनी है टू स्टे इन टच, 20 से 30 क्वेश्चन, अगर आप किसी भी प्रकार के कोर्स में एनरोल्ड नहीं है। बिकॉज अगर आप आउट ऑफ टच हो जाते हो, और मैथ्स आपकी पूजा है बेटे, रोज करोगे ना तभी फल मिलेगा। भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं ना, रोज हाथ जोड़ोगे तभी फल मिलेगा, तभी भगवान आपका हाथ पकड़ेगा। तो मैथ्स आपकी पूजा की तरह है जी, रोज करोगे तभी फल मिलेगा। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। देन अगर हम लोग जनरल स्टडीज की बच्चों बात करें तो पॉलिटी सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देखने हैं। पॉलिटी की वेटेज ज्यादा नहीं है, 3 से 4 क्वेश्चन, वन शॉट, अगर आप लेक्चर भी लगाएंगे तो भी मोर देन सफिशिएंट है जी। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखनी है जी आपने। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी प्लस मैप्स जो इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स, अब ये लास्ट 1 ईयर क्यों लिखा है? बिकॉज ये आपके एसएसबी इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा जी, बिकॉज ये पूरा रोड मैप है एनडीए 1 2026 का। तो करंट अफेयर्स पिछली बार भी 10 महीने पहले के पूछ लिए गए थे, तो गॉड नोज, तो इसलिए आप कोशिश करें 1 ईयर के। मैंने टाइम टेबल जब मैं आपको दूंगा ना इस वीडियो के अंदर, आपको टाइम टेबल भी दूंगा, टाइम स्लॉट मैंने दिया है जी, इतने कितने घंटे पढ़ना है, तो करंट अफेयर्स भी वहां पर रखा है मैंने। देन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, बेसिक एनसीईआरटी 9th और 10th की जी। इंग्लिश एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। देखो अगर मेरी मानोगे, ये सब लिख तो मैंने दिया है, बट ऑनेस्टली आई नो दिस फैक्ट कि यू जेन्युइनली नीड अ टीचर, यू जेन्युइनली नीड अ टीचर जी फॉर इंग्लिश। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो इंग्लिश आप बेसिक 11th और 12th में पढ़ते हो,
वो तो स्टोरी टेलिंग टाइप होती है, यहाँ पर ग्रामर ज्यादा आती है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ठीक है जी, होमोफोन्स, ये सारी चीज, स्पॉटिंग एरर्स, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब चीजें आपको एक टीचर सिखा सकता है जी। तो चूज अ जेन्युइन फैकल्टी। हमारे पास 2 इंग्लिश के बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं, ठीक है, आप दोनों में से किसी से भी पढ़ सकते हैं। और संकल्प बैच की एक खास बात क्या है कि दोनों ही टीचर आपको मिलेंगे, वन इज धीरज सर एंड द अदर वन इज ऋषभ सर। दोनों वेल एक्सपीरियंस, दोनों बेहतरीन फैकल्टी हमारे एसएसबी गाइड में है। आप किसी भी बच्चे से फीडबैक लीजिए, सबका फीडबैक यही रहेगा कि दोनों ही टीचर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैकल्टीज हैं जी इंग्लिश के लिए। तो ये सिलेबस मैंने लिखा है, बट आई वुड सजेस्ट कि आपको एक टीचर की रिक्वायरमेंट है। इंग्लिश मैथमेटिक्स की तरह ही है, कंसेप्चुअल है, इसके भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सीखने बहुत जरूरी है। ठीक है जी, चलिए मूविंग अहेड। डेली स्टडी प्लान की अगर हम लोग बात करें तो मेरी मानोगे तो 6 से 8 घंटे डेली आपको निकालने पड़ेंगे, मिनिमम 6 आवर्स यू नीड। ठीक है, मिनिमम 6 घंटे तो आपको चाहिए, जिसमें से 2 घंटे मैथमेटिक्स के कंसेप्चुअल प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग के निकालने होंगे। 1 घंटा आपको इंग्लिश की ग्रामर और वोकैब, क्योंकि एंड तक आते आते बच्चे का रहता है सर वोकैब याद नहीं हुई। वोकैब, और सबसे ज्यादा वेटेज वोकैब की है, एक बार तो 30 सवाल भी आए हैं वोकैबलरी से, ऑन एन एवरेज 20 से 25 सवाल हैं वोकैब के। 50 में से अगर 20 से 25 सवाल वोकैबलरी के आ रहे हैं तो यू कैन वेन इमेजिन द इंपॉर्टेंस। अगर मैं 20 क्वेश्चन भी मान कर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो 80 मार्क्स हो गए, 80 मार्क्स की वोकैबलरी, तो उसको तो डेली करना ही पड़ेगा आपको 1 घंटा। 2 घंटे आपके जनरल स्टडीज के लिए पूरा, 1 घंटा साइंस के लिए निकालो, 1 घंटा जीएस के लिए निकालो, 1 घंटा आपका करंट अफेयर्स प्लस जनरल अवेयरनेस, बिकॉज दिस विल हेल्प इन योर एसएसबी एज वेल। एंड 1 घंटा जो भी काम आपने किया है उसकी प्रैक्टिस, या जिस भी बैच से आप पढ़ते हैं, या आपने हेलमंथ का टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन किया एनडीए का, तो वहां पर हम डीपीपीज और असाइनमेंट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन या क्विजेस वगैरह मैं डालता हूं, तो वो 1 घंटा आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा जी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें रिसोर्सेज की, तो अगेन वन स्टॉप अगर आपको सोल्यूशन चाहिए, ज्यादा मेहनत नहीं करनी, आपके पास कुछ पैसे हैं, आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हो, ज्यादा पैसे नहीं है, सिर्फ 2,999 रुपीज फीस है, अगर आप पहले 200 एडमिशन में आते हैं जी, ठीक है जी, 2,999 फीस है जी, 3,000 रुपए अगर आपके पास है, आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपके पेरेंट्स अलाउ करते हैं, बिलीव मी, एक बार भरोसा दिखा के देखो, आप यू विल नेवर रिग्रेट इन योर लाइफ। एनडीए के दरवाजे तक ले जाएंगे जी अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे पूरा। ठीक है जी, नहीं है अगर आपके पास पैसे, कोई XYZ रीजन है, तो फ्री यूट्यूब लेक्चर है, बस इसकी एक ही कमी है, दैट टीचर तो कंसिस्टेंट है, स्टूडेंट इज नॉट कंसिस्टेंट। आप भी ये बात जानते हो, मैं भी ये बात जानता हूं। अगर सारे बच्चे कंसिस्टेंट होते तो हर एक वीडियो लेक्चर पे सेम नंबर ऑफ व्यूज होते, एक पे ज्यादा दूसरे पे कम, या दूसरे पे ज्यादा पहले में कम। वो इसलिए है क्योंकि आप लोग कंसिस्टेंटली एफर्ट डालते नहीं हो। उसका कारण क्या है? फ्री चीज की कदर कम होती है। वंस यू पे फॉर समथिंग, तब आपको उसकी कदर होने लग जाती है, तब आपको लगता है कि आपने पेमेंट दी। और ये ह्यूमन टेंडेंसी है, आपके मेरे लिए, दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि YouTube पे खराब कंटेंट है, YouTube पे भी कंटेंट एक नंबर है जी, जबरदस्त है, अच्छा कंटेंट है। ठीक है, बट YouTube के अंदर क्या है, वन शॉट वीडियो लेक्चर्स है, इसके अंदर आपको प्लेलिस्ट की फॉर्म में मिलेंगे, एक लेक्चर एक दिन में होगा, कंसिस्टेंसी बनती है, ये एक बहुत बड़ा फर्क है जी। फिर अगर हम लोग बुक्स की बात करें, मैथमेटिक्स के लिए 2 बुक रिकमेंड कर रहा हूं, इंग्लिश के लिए एक ही कर रहा हूं, कंप्लीट गाइड टू इंडिया मैथमेटिक्स और ये 10 कदम मॉक टेस्ट सीरीज, दोनों ही हमारी लिखी किताबें हैं एसएसबी गाइड पब्लिकेशंस की। ठीक है, कंप्लीट गाइड टू एनडीए मैथमेटिक्स, जितने भी एनडीए से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स है, शॉर्टकट्स हैं, वो सारा ये अमेजोन पे मिल जाएंगी जी, दोनों बुक्स आपको। ठीक है जी, और ये 10 का दम क्या है जी, ये 10 मॉक टेस्ट है, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है, ये दोनों बुक्स ऑल इंडिया में बेस्ट सेलर हैं जी। ऑल इंडिया के अंदर बेस्ट सेलर बुक्स का अवार्ड दोनों को मिल चुका है। बेस्ट सेलर का मतलब क्या होता है कि मोर देन 35,000 कॉपीज ऑफ ईच बुक हैज बीन सोल्ड टिल नाउ। 35,000 से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी इन किताबों से पढ़कर पेपर भी क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट एक बहुत ही बढ़िया कंप्लीट गाइड टू इंडियन इंग्लिश, ये बहुत ही बेहतरीन बुक है जी। ये हमारी 2 फैकल्टीज ने इंग्लिश की बनाई है बुक, एसएसबी गाइड, अपना 15-16 सालों का एक्सपीरियंस इस किताब के अंदर डाला है। तीनों किताबें आपको इंग्लिश के लिए और मैथ के लिए 2 बुक्स रिकमेंड कर रहा हूं, एक तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्लस प्रैक्टिस के लिए, एंड दूसरी इज फुल 10 मॉक टेस्ट के लिए। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। ठीक है जी, इंग्लिश की बुक आप परचेज कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं।
जर्नल स्टडीज के लिए देयर इज नो कंसाइज्ड बुक एंड आई वोंट सजेस्ट एनी बुक। एनसीईआरटीज इज मोर देन सफिशिएंट फॉर जनरल स्टडीज। जीएस के लिए सबसे बढ़िया एनसीईआरटी की किताबें हैं जी। ठीक है जी। अब बारी आती है जी प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट की, जो मैंने आपको बताया। वीकली मॉक टेस्ट जनवरी से आपने स्टार्ट कर देने जी, फुल लेंथ स्टार्ट करने हैं, बट वीक में देने हैं, चाहे आपका सिलेबस पूरा हुआ चाहे नहीं हुआ। हाफ सिलेबस में भी आप मॉक देके देखिए, वो क्या है, एग्जाम टेम्परामेंट आपका डेवलप होगा। टाइमर लगा के दीजिए बच्चों। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, मनमानियां करते हैं, टीचर को बेवकूफ समझते हैं। नहीं बच्चे, जो आपको बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहे हैं। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है ना, इसमें ज्यादा बच्चे फेल होते हैं, पास होने वाले की बच्चों की ना काउंटिंग कम होती है। समझ रहे हो, ये सीबीएसई का बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं है। वहां पे पासिंग परसेंटेज हमेशा ज्यादा है, फेलिंग परसेंटेज कम। यहां पर फेलिंग परसेंटेज 95, 96, 98% है, पासिंग परसेंटेज 1-2% है। ठीक है जी। तो वो 1-2% वाले बच्चे जो पास कर जाते हैं उनकी वॉइस हमेशा कम रहती है, और जो 99% बच्चे फेल हो जाते हैं उनकी वॉइस हमेशा ज्यादा रहती है। इसीलिए आप फेलियर की बात ज्यादा सुनते हो, जो पास होते हैं उनकी तो बात सुन ही नहीं पाते यार। वो पास होते हैं, ये चीजें करते हैं वो लोग। ठीक है जी। देन एनालाइज योर मिस्टेक्स आफ्टर एवरी टेस्ट। मैं कह रहा हूं 99% बच्चे गलती करते हैं मॉक टेस्ट देने के बाद। मॉक टेस्ट दिया, नंबर देख लिए बहुत, अरे भाई गलती कहां हुई वो तो एनालाइज करो। मॉक देने का मतलब ही खत्म हो गया। जब तक आप मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं करोगे, अपनी गलतियां नहीं आइडेंटिफाई करोगे, दोबारा से रिवीजन नहीं करोगे, क्या किस वजह से सवाल नहीं हुआ वो जानना जरूरी है। क्योंकि वही क्वेश्चन जो पेपर जो छूटे हैं मॉक टेस्ट में, वही तो पेपर में आने हैं, तभी तो आपका स्कोर कम आ रहा है। एनालाइज अच्छे ढंग से करना है मॉक टेस्ट को, कि आपकी मिस्टेक कहां हुई है, कहां से क्वेश्चन ज्यादा आए हैं और आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, उन कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करो। फिर गो बैक टू योर नोट्स, गो बैक टू योर क्लासेस, चेक करो आप कि क्या गलती हो रही है, फॉर्मूला भूल गए थे, कैलकुलेशन मिस्टेक, किस वजह से सवाल का आंसर गलत आया। देन एक छोटी कॉपी और अपने नोट्स जरूर बनाइए जी, शॉर्ट नोट्स, वो बड़े जरूरी है। हर एक चैप्टर का मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं कि हर एक चैप्टर के लिए 2 पेज के अंदर, जिस दिन आप एक चैप्टर को 2 पेज के अंदर समराइज करना सीख गए मैथमेटिक्स के, दैट मीन्स उस दिन आप वो चैप्टर के मास्टर बन गए हो, आपको सब याद है उसका। तो कोशिश कीजिए जब भी आप चैप्टर को बनाएं उसके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स जो आपके बनाए हुए हैं ये आपको एंड दिन पर मदद करेंगे, एंड डे पर मदद करेंगे। और डोंट गो फॉर डिजिटल नोट्स, फलाना नोट्स मेरे से ले लो, उससे लो ना, नेवर गो डू दिस। मेक योर ओन नोट्स। आपने जो इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है वो आप अपनी राइटिंग में लिखिए, चाहे गंदा लिखिए चाहे अच्छा लिखिए, आप ही ने तो पढ़ने हैं दोस्त, उसको लिखिए। फैंसी चीजों के पीछे मत दौड़ो कि डिजिटल नोट्स मिल गए प्रिंट आउट कर दूं, नहीं होगा मेरे दोस्त ऐसे। आप अपने नोट्स खुद बनाइए। हम आज भी अपने नोट्स खुद बनाते हैं। जब मुझे कोई लेक्चर लेना है, अगर उसमें और इनोवेशन करनी है, कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स बनानी है, मैं खुद बनाता हूं वो चीजें, मैं खुद लिखता हूं पन्नों के ऊपर। तो आपको लिखने में क्या प्रॉब्लम है, उसको लिखना चाहिए आपको। ठीक है जी। लिखना है आपने तो रिवाइज और फॉर्मूले एंड शॉर्ट ट्रिक्स जो भी है आपने पेज के ऊपर। और लास्ट के 2 महीने के अंदर फुल लेंथ मॉक टेस्ट एवरी 3 दिन के अंदर। ठीक है जी। तो आपने 10 से 12 मॉक जो है इसके देने ही देने हैं। सारे शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूले सारे आपको रिवाइज होने चाहिए। क्विक रिवीजन अगेन करंट अफेयर्स की फ्रॉम हेलमंथ, जैसा कि इस बार भी आ रही है हमारी। ठीक है जी, एनडीए 2 2025 के लिए भी। और फोकस ऑन वीक एरियाज, एनालाइज करना है जी। जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे चीजों को, तब तक आप प्रॉब्लम में फंसते ही चले जाओगे जी। मॉक टेस्ट में जो स्कोर आया एनालाइज करो, क्वेश्चन कौन से रॉन्ग हुए वो एनालाइज करो, मेक अ टेबल, प्रोफेशनलिज्म लाओ काम के अंदर, मेक अ टेबल कि कितने परसेंट गलत हो रहे हैं, किससे सवाल गलत हो रहे हैं, ठीक है जी, क्यों गलत हो रहे हैं, वो चीजें एनालाइज कीजिए। जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे यू विल फेल अगेन। ठीक है, आई होप मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर दे दिया है जी। इतनी मदद, कितने घंटे देने हैं आपने, वो कैसे देने हैं, मेक योर ओन टाइम टेबल, बिकॉज आई डोंट नो ना कि आप सुबह 6 बजे उठोगे या नहीं उठोगे। सुबह 6 बजे काम तो नहीं है किसी को, या स्कूल गोइंग हो या नहीं। मिनिमम 6 आवर्स आपको रेगुलर बेसिस पे देने हैं, अगर आप देने के लिए तैयार है। और बाकी सारी चीजें फॉल्स है जी, जो कहता है लास्ट के 1 महीने 15-20 दिन वो रिवीजन है। अगर आप 1 महीने में एनडीए क्लियर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहता इम्पॉसिबल है, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट की।
आप रिवाइज कर सकते हो, आप सीख नहीं सकते हो। जीरो से हीरो तभी बनोगे या तो आपका ब्रेन बहुत शार्प है, या आपका टीचर एक्सीलेंट है, या फिर आपका कंटेंट जो आपने पढ़ा हुआ है वो आपके दिमाग में पहले ही सेव्ड है 9th-10th की चीजों का। अदरवाइज कैसे होगा, सिलेबस बहुत ज्यादा है। ठीक है, दिस इज द राइट टाइम टू गेट स्टार्टेड। ये सब नहीं कर सकते तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है जी, संकल्प बैच इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग, जहां पे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो जी। 7 महीने के लिए 3000 रुपए चार्ज है जी सिर्फ। ठीक है, यू कैन वेल इमेजिन कितना कम कॉस्ट है इसकी, बहुत माइनर सी कॉस्ट में बहुत एक्सीलेंट कंटेंट आपको देंगे जी। किसी भी आप संकल्प के बैच, मैं तो ओपनली बोलता हूं, किसी भी संकल्प बैच के स्टूडेंट से टेक फीडबैक, ऑनेस्ट फीडबैक लीजिए। एसएसबी गाइड के प्लेटफॉर्म का, टीचर्स का, इतनी मेहनत करते हैं आप सब लोगों की जितनी आप भी शायद बच्चे लोग नहीं करते होंगे, उससे ज्यादा मेहनत हम लोग करते हैं जी बच्चों के लिए। एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा जी आपको असाइनमेंट के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10-10 साल के कराते हैं जी, क्लास के अंदर ही कराते हैं। कंटेंट को रिवैम्प करते हैं, अपडेट करते हैं, देखते हैं कि पीवाईक्यू पिछले क्वेश्चंस कैसे आए हैं जी, इस बार पेपर कैसा आएगा, उसके हिसाब से अपना कंटेंट हर साल बदलते हैं। ठीक है जी, तो मजा आएगा आप सब लोगों को पढ़ाने में। वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी बन गई होगी बट फायदेमंद जरूर रहेगी। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मैंने कंप्लीट रोड मैप आपके साथ शेयर कर दिया है। तब तक के लिए जय हिंद।